महादेव की बाघ की खाल सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, यह एक चेतावनी है अहंकार के लिए। महादेव का यह वेश उस घमंड की कहानी कहता है जो ज्ञान के नाम पर पनपता है और ईश्वर को कर्म कांडों की जंजीरों में बांध देना चाहता है। यह कथा है दारुक वन की, जहाँ उस युग के सबसे बड़े ऋषि और तपस्वी रहते थे। ज्ञान अपार था, तप प्रचंड था, लेकिन उसी के साथ था एक घना अहंकार। वे मान बैठे थे कि उनके मंत्र, उनके यज्ञ और उनके बनाए नियम ही परम शक्ति हैं। ईश्वर को उन्होंने अग्निकुंड और विधियों तक सीमित कर दिया था। उनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक दिन महादेव स्वयं धरती पर उतरे, दिगंबर भिक्षु के रूप में। न कोई आभूषण, न कोई पहचान, लेकिन उनका शरीर अलौकिक तेज और जंगली आकर्षण से दमक रहा था। जब ऋषियों की पत्नियों की दृष्टि उस भिक्षु पर पड़ी तो धर्म, मर्यादा और नियम सब पीछे छूट गए। वे अनायास ही उस दिगंबर के पीछे चल पड़ी। यह दृश्य देखते ही ऋषियों का अहंकार क्रोध की अग्नि में बदल गया। वे यह समझ ही नहीं पाए कि जिन पर वे प्रहार कर रहे हैं वह स्वयं महादेव हैं। उन्होंने अपनी पूरी यज्ञ शक्ति झोंक दी। एक के बाद एक भयानक प्रहार किए गए, लेकिन महादेव बस मुस्कुराते रहे। अंत में जब हर शक्ति निष्फल हो गई तो ऋषियों ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया। यज्ञ की अग्नि से एक विशाल मायावी बाघ उत्पन्न किया गया और उसे उस भिक्षु पर छोड़ दिया गया। लेकिन वह कोई साधारण भिक्षु नहीं था, वह थे पशुपतिनाथ, सभी पशुओं के स्वामी। महादेव ने उस बाघ को खेल खेल में वश में कर लिया और अपने नाखून के एक ही स्पर्श से उसकी खाल उतार कर उसे अपने वस्त्र की तरह धारण कर लिया। वह बाघ केवल एक पशु नहीं था, वह प्रतीक था ऋषियों के अहंकार का, उनकी अनियंत्रित इच्छाओं का और उनकी कच्ची पाश्विक शक्ति का। उस खाल को पहनकर महादेव ने यह घोषणा कर दी कि वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि हर उस शक्ति के स्वामी हैं जिसे मनुष्य नियंत्रित करने का घमंड करता है। महादेव की बाघ की खाल हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि अपने भीतर की क्रोध, अहंकार और वासना जैसी पशु वृत्तियों को वश में करने में है। उस दिगंबर महादेव के सम्मान में जो अहंकार को भी अपना वस्त्र बना लेते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय पशुपतिनाथ महादेव।